भारत एक ऐसी महान देश है जहाँ हिंदू धर्म का बहुत सारे पवित्र स्थल और मंदिर है। लाखों लोगों का आस्था भी जुड़ता है इसी स्थानों के साथ। इनमें से कुछ ऐसा भी मंदिर है जहाँ रहस्यों से घिरा हुआ है। ऐसा ही एक मंदिर के बारे में मैं बताने वाला हूँ जहाँ बहुत सारे रहस्य छिपा हुआ है, जिन रहस्यों को विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पा रहा है। जगन्नाथ मंदिर। जिस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और अपने शस्त्र सुदर्शन के साथ पूजा पा रहे हैं। हिंदू धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में जगन्नाथ धाम पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर अवस्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसी स्थान को श्री क्षेत्र, शाका क्षेत्र, नीलाचल और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। आप लोगों ने तो जानते ही होंगे कि यहाँ साल में एक बार विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी किया जाता है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये एक ही ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ 4 मूर्तियाँ पवित्र लकड़ियों से बना हुआ है। इस मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत का वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वावसु ने नील माधव के रूप में इनका पूजा की थी। आज इस मंदिर में कई सेवक है जिन्हें देतापति के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को गंगवंश के राजा चोड़गंग ने शुरू किए थे और 12वीं सदियों में इनका पुत्र अनंगभीम देव ने खत्म किए थे। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू फैक्ट टेक में आप सबका स्वागत है। मंदिर की पवित्र ध्वज। आमतौर पर भारत के अधिकतर मंदिरों में शिखर पर लगा हुआ ध्वज हवा की दिशा से लहराता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ी बात है, हम लोग क्या, एक छोटा बच्चा भी ये जानता है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। आपने सही सुना है, इस मंदिर का शिखर पर लगा हुआ लाल ध्वज हवा जिस दिशा से चलता है उसका उल्टी दिशा से लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक एक रहस्य है। ये भी कहा गया है कि हर सायंकाल में मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इस पवित्र ध्वज पर शिव जी का चंद्र भी है। मंदिर से गिरा हुआ पत्थर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदिर तो पत्थर से बना हुआ है, इसके ऊपर से पत्थर गिर गया था तो रहस्य कैसा? जी हाँ दोस्तों, एक रहस्य है। मंदिर के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर गया था, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये मंदिर की कौन सा भाग से गिरा था। मंदिर का गुंबद की छाया। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इसके पास खड़े होकर इसका गुंबद को देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन की किसी समय पर अदृश्य ही रहता है, जबकि देखा गया है और विज्ञान भी कहता है कोई भी छोटा या बड़ा चीज जो रोशनी के सामने आएगा तो उसका छाया भी दिखाई देगा। लेकिन इस मंदिर विज्ञान को भी चुनौती देता है। तो सोचिए हमारा पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इसी एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। सबसे बड़ा रसोई घर। इस मंदिर की रसोई विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर रोज भगवान को चढ़ाने के लिए महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है। इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयों और उनके 300 सहयोगियों की मदद से तैयार किया जाता है। इस रसोई को दुनिया का सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ बनाए जाने वाले 56 प्रकार व्यंजन का निर्माण धार्मिक पुस्तक के दिशा निर्देशों के अनुसार ही पकाया जाता है। ये भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है। यहाँ प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। इन्हें पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और इन्हें लकड़ी के चूल्हे में पकाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तनों का खाना पहले पकता है। यहाँ खाना पकाने के लिए आज भी पारंपरिक शैली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रसोई के पास 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा यमुना के नाम से जाना जाता है। भोजन को बनाने के लिए इन दोनों कुएं से पानी निकालकर उनसे ही खाना बनाया जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद पहले भगवान जगन्नाथ के पास चढ़ाया जाता है, उसके बाद माता विमला के पास। ये प्रसाद भोग लगने के बाद इसको महाप्रसाद कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि भोजन तैयार होने के समय इसमें से किसी भी प्रकार का महक नहीं आता, लेकिन भगवान के पास भोग लगने के बाद इसमें से इतना खूबसूरत महक आता है कि आपको लगेगा मैं बहुत सारे भोजन खा सकता हूँ। महाप्रसाद बनने के बाद वो मंदिर के अंदर बसा आनंद बाजार में आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला भोजनालय है। यहाँ सब जाति का लोग एक साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण और खरीद सकते हैं। अलौकिक सुदर्शन चक्र। इस मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु से निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो वो हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। मंदिर का शिखर। आमतौर पर भारत की अधिकतर मंदिर और पुराने किले के पास पक्षियां बैठते हुए या उड़ते हुए आपको नजर आते होंगे, लेकिन इस मंदिर की ये बात आपको आश्चर्य में डाल देगी। इसका शिखर के ऊपर ना तो कभी कोई पक्षी बैठता या उड़ता हुआ, ना ही कोई विमान गुजरता हुआ नजर आता है। ये किस कारण से होता है आज तक एक रहस्य है।
मंदिर के प्राचीर। इस मंदिर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी प्राचीर है जिसका नाम मेघनाथ प्राचीर है। इस प्राचीर का ऊंचाई लगभग 20 से 24 फीट है और उसकी मोटाई लगभग 6 फुट है। इसका निर्माण राजा कपिलेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि जब कोई मंदिर के सिंहद्वार में कदम अंदर रखता है तो सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर से बाहर एक कदम पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। उड़ीसा की मादला पांजी में लिखा है कि ये सब इसी प्राचीर का चमत्कार है। इसकी वजह से कोई ध्वनि या गंध महसूस नहीं होता है। हवा की दिशा। आप लोगों ने तो समुद्री तट पर घूमने के लिए गए होंगे और समुद्र की खूबसूरत लहर और हवा से भी परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पुरी में समुद्र तट थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर समुद्री तट पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है। रूप बदलती मूर्तियाँ। यह कहा जाता है कि हर 8, 12 और 19 साल में जगन्नाथ मंदिर की 3 मूर्तियों के साथ भगवान जगन्नाथ की शस्त्र सुदर्शन को भी बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेबर कहा जाता है, अर्थात नया बनाया जाते हैं। 4 मूर्तियां नया बनाया जाते हैं जरूर, लेकिन उनका रूप और आकार समान होता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरा शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलने होती है। पुजारी की आंखों पर और हाथों पर कपड़े लिपटा दिया जाता है। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती है। यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म अर्थात आत्मा, जो कभी नहीं मरता। इसको पुराना मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पदार्थ को ना कोई आज तक देखा है, ना ही स्पर्श किया है। मंदिर के खजाना। ये मंदिर जितना रहस्यमय है, इसका खजाना भी उतना रहस्यमय। ये कहा जाता है कि ये खजाने के अंदर बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, इसके लिए इसको रत्न भंडार कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इसके अंदर 7 कमरे हैं, जिनमें से 3 कमरे भगवान का रस्म रिवाज के लिए प्रयोग किया जाता है और बचे हुए कमरे को आज तक खुला नहीं गया। कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, जिन रत्नों को बहुत सारे जहरीला सांप देख रेख कर रहे हैं। हालांकि ऐसी मान्यता है रहस्यमय रत्न भंडार का खुलना अशुभ होता है। ये केवल आपदा लाएगा और भगवान जगन्नाथ इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी रहस्य भरा और वास्तव घटनाओं के बारे में जानने के लिए। थैंक यू दोस्तों।